बाबा शिवलिंग के ऊपर वो फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना? क्या? शिवलिंग के ऊपर कभी 5 कभी 7 फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना? सर्प। सर हाँ, तो वो क्या विकारी हो गया वो? तो फिर पहले समझना है कि शिवलिंग का क्या है, कौन है? कौन है? शिवलिंग तो शिव कौन है और शिवलिंग कौन है? शिव और शिवलिंग में अंतर है या नहीं है? शिव है बिंदी का नाम। शिवलिंग जो बनाते हैं उसमें बिंदु रखते हैं। शिवलिंग जो सोमनाथ मंदिर में बनाया उसमें हीरे का सितारा रखा। तो सितारा क्या है और वो लिंग क्या है? अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? नहीं, अंतर ये है कि वो जो सितारा है वो शिव की यादगार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो बिंदी बदल करके इतना बड़ा लिंग हो जाती है। लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ के आधार पर ऐसी स्टेज बना लेता है परमानेंट कि वो लिंग रूप बन जाता है। वो शरीरधारी ऐसा शरीरधारी बन जाता है जिसको अपने आंख, नाक, कान, इंद्रियों की जैसे स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए जैसे कि कान होते हुए भी दुनिया की ग्लानि सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखें होते हुए भी दुष्ट बच्चों के दुष्ट कर्मों को जैसे देखते हुए भी नहीं देखता, ऐसी उसकी सब कर्मेंद्रियां का स्वरूप बन जाता है। तो लिंग है प्रजापिता की साकार स्वरूप की निशानी और बिंदु है ऐसी निशानी शिव की निशानी। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? ऊपर है सर। मुझे ये जानना है। नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर जो फन है वो कोई दूसरे 5 विकारी हैं। जो रावण के 5 मुख दिखाए जाते हैं वो 5 मुख हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो 5 विकार अलग हैं और 5 तत्व हैं रावण के दूसरे 5 मुख, जिन्हें स्त्री मुख कहा जाता है। जड़ तत्व वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो पृथ्वी माता ये कोई आत्मा रही होगी ना, वायु देवता ये कोई आत्मा रही होगी ना, अग्नि देवता कोई आत्मा रही होगी ना। तो ये 5 विकारी हैं। 5 विकारी ब्रह्मावत्स रावण के प्रतिरूप हैं। ये भी एक स्लोगन हो गया। क्या? जिनके चित्र होते हैं वो कोई चरित्रधारी होते हैं या नहीं होते हैं? तो रावण का भी चित्र है, तो चरित्र खेलने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो वो 5 विकारी जो ब्रह्मावत्स हैं वो रक्षक भी बन जाते हैं। किसके? शिवलिंग। वो इस सर्प के रूप में दिखाए गए हैं जो शेष सैया दिखाई गई। तो उसमें पंचामृत चढ़ाते हैं ना, उसका मतलब क्या है? पंचामृत चढ़ाते हैं ना। हाँ, किसमें? शिवलिंग के ऊपर गाय का दूध। शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाते। गाय का दूध अमृत नहीं है? नहीं, उसमें पंचामृत मतलब 5 आ रहे हैं ना। ये भी 5 अमृत डाले जाते हैं। गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का घी, ये डालते हैं ना। गाय का दही, ये सब अमृत ही है। गाय कौन है? कन्या माता ही गाय है। गौओं के मुख से ज्ञान अमृत पंचामृत का काम करेगा या पुरुषों के मुख से जो ज्ञान सुनाया जाएगा उससे सदगति होगी? क्यों? कन्या तो अपना नाम पहले ले लिया, माताओं की छोड़ दिया है। कन्याएं माताएं दोनों ही गौएं हैं। कन्याएं भी गौएं हैं और माताएं भी गौएं हैं। गौओं के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलेगा उस ज्ञान अमृत से गंगा बहती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? गौ मुख से गंगा निकली। बालाजी माँ गौ को मुख से पानी उतारा। हाँ, जो ये गंगा जी जहाँ से उतरती हुई दिखाई गई है ना,
है। हाँ, वहाँ गौमुख दिखाया गया है पहाड़ के ऊपर, और गौमुख से पानी निकलता है, वो पानी नीचे आकर के फिर गंगा